ठीक है बेटा, देखो बेटा, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वाउचर। वाउचर का मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर तुम्हारी बुक की बात करें, उसमें लिखा होगा तुम्हारा सोर्स डॉक्यूमेंट। वाउचर का मतलब क्या होता है एक तरीके से? सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब नहीं, वाउचर का नाम एक तरीके से बोल सकते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट है, लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब वो डॉक्यूमेंट जिससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात समझ आ रही है वैभव? बुक मत देख, बुक को छोड़ दे। अगर बुक देख के पढ़ाऊंगा तो तेरे को दिक्कत आएगी। अभी लोकल भाषा में समझ, तब अकाउंटिंग जल्दी समझ आएगी। ठीक है? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। ट्रांजैक्शन क्या है? जो भी घटना घट रही है, आलू खरीद के लाया, प्याज खरीद के लाया, फ्रिज खरीदा, मोमोज खरीदे, है ना? तो ये सब क्या ट्रांजैक्शन है? इसको लिखेगा कैसे? दोपहर को क्या खाया तूने बेटा? पूछ सकता हूँ? क्या खाया है? पुलाव खाया है। क्या प्रूफ है कि तूने पुलाव खाया है? उल्टी मत करिए, उसके अलावा कुछ बता। कोई प्रूफ तो नहीं है ना वैसे? वो प्रूफ कैसे आएगा? वो प्रूफ ऐसे आ सकता है, अब मेरे से पूछ क्या खाया, पूछ भाई। बिरयानी खाई है। अब मांग प्रूफ। बिल है मेरे पास। फंडा समझा क्या बोल रहा हूं मैं? अगर किसी चीज का बिल मेरे पास है, उस बिल को देखकर मैं क्या पास कर सकता हूँ? एंट्री पास कर सकता हूँ, या उस ट्रांजैक्शन को क्या कर सकता हूँ? रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो वो मेरे लिए क्या हो गया? सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। और जिसको हमने नाम क्या दिया? वाउचर नाम दिया। सिया, बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब हमने बोला वाउचर को और क्या बोल सकते हैं? भाई बिल भी क्या है? एक वाउचर। और बिल के अलावा और क्या? कैश मेमो ही एक वाउचर है। रिसीट भी एक वाउचर है। पे स्लिप, ये भी एक वाउचर है। सब समझाएंगे, लिखते रहा। अभी ये सब एग्जांपल है। और समझ ले, और क्या हो सकते हैं बिल में? इनवॉइस, ये भी एक वाउचर है। अब ये सब क्या है? बिल समझते हो क्या है? क्या होता है भाई भविष्य? कुछ नहीं है, खाली है भाई, मैं तो झूठ बोल रहा था। बिल मतलब जहां पर वो जो चीज खरीदी या बेची है उसका हिसाब हो। कैश मेमो क्या होता है? कैश मेमो भी एक टाइप का बिल होता है, जहां पर कैश लिखा है, मेमो मतलब मेमोराइज करना। हाँ भाई, क्या बेचा? ये बेचा। कभी केक खरीदने गए हो, या ऑर्डर ही किया ऑनलाइन? खरीदा है केक? सुबह ऑर्डर दे के आते हैं हम, वो एक बिल बना के देता है। वो लिख देता है ना, इतना इतना किलो केक, एडवांस कितना दिया। दैट इज अ टाइप ऑफ अ कैश। क्रेडिट कार्ड स्वाइप करवाया है, उससे बिल निकलता है, दैट इज कॉल्ड बिल। इनवॉइस, उसको क्या कहते हैं? इनवॉइस। रिसीट पता है क्या होती है? फीस दे दी, रिसीट मिली है? नहीं मिली? बेटा फीस कहाँ दी तूने? भैया प्रूफ दे हेलो मुझे। सर। हाँ भैया, कहाँ पर थे इतनी देर से? सर मैं आज ज्वाइन थोड़ी करनी थी, मैं बाहर हूँ। कोई बात नहीं, पढ़ ले बैठ के अब। थोड़ी देर हाँ ही पढ़ पाऊंगा। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ी देर ही पढ़ ले, बहुत है। तो रिसीट क्या है? तुमने अगर फीस दी होगी, तुम्हें रिसीट मिली होगी। भाई देखो, अगर फीस दी होगी तो मिली होगी, नहीं दी होगी तो नहीं मिली होगी। भैया मुझे रिसीट, हाँ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करिए, उसका तेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा होगा, तो टाइप ऑफ अ क्या हो गया? वो भी एक इनवॉइस की तरह ट्रीट हो जाएगा। दैट इज अ वाउचर। फंडा समझ गए? पे स्लिप, बैंक सर में एक बार पैसे जरा जमा करवाए? समरी दे दो क्या पढ़ा है। हाँ मैं दे रहा हूँ। बैंक में पैसे जमा करवाए हैं कभी? अगर तुम बैंक में पैसे, एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसको पे स्लिप कहते हैं। उस फॉर्म के दो हिस्से होते हैं, एक छोटा हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा। बड़े वाला कौन ले लेता है? बैंक वाला। छोटे वाले में ठप्पा मार के तुम्हें वापस कर देता है। वो तुम्हारे पास प्रूफ रहता है कि तुमने पैसा जमा करवाया, या तुमने मशीन में जाके पैसे डाल दिए, वहां से एक पर्ची बाहर आई, वो भी क्या है? एक तरीके से पे स्लिप है। एटीएम से पैसा निकाला, क्या वो पूछता है ना, क्या आपको रिसीट चाहिए? हम बोलते हैं हाँ चाहिए। कहता नहीं, पेड़ बचाओ। तो रिसीट चाहिए बोलोगे, रिसीट निकलेगा। दैट इज ऑल आर वाउचर्स।
यश बेटा टॉपिक चल रहा है वाउचर का। वाउचर का सीधे शब्दों में मतलब एक टाइप का बिल या एक टाइप का डॉक्यूमेंट जो हमें हमारी एंट्री को याद रखने में मदद करता है। जैसे कि चेक जमा किया, उसकी बिल मिल गई, सामान खरीदा, उसका बिल मिल गया, तुमने फीस दी, उसकी रिसीट मिल गई, तुमने कहीं जाके मेंबरशिप ली, उसकी रिसीट मिली। तो दीज ऑल आर वाउचर। आई तो बेटा बात समझ? अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम नॉर्मल बिल को वाउचर कहेंगे। हाँ, अकाउंटिंग लैंग्वेज भी और लोकल लैंग्वेज भी, उन सबको वाउचर बोलते हैं। लेकिन एक ठीक बड़ी है। दुविधा आएगी अभी जो शुरू करें। अब हमारा चैप्टर है वाउचर, ना ही हमें बिल सीखना है, ना ही हमें कैश मेमो सीखना है, ना ही हमें रिसीट सीखना है, ना ही पे स्लिप सीखना है, ना ही इनवॉइस सीखना है। क्यों बेटा? ये हर जगह अलग अलग इस्तेमाल होता है। मतलब कोई बंदा इनवॉइस देता है, कोई बंदा, बैंक वाले वाउचर नहीं देते, बैंक वाले क्या देते हैं? पे स्लिप देते हैं। तो पे स्लिप हमारे लिए वाउचर कैसे बनेगी वो समझेंगे, रिसीट हमारे लिए कैसे वाउचर बनेगी वो समझे। आई बेटा बात समझ? कोई हाँ, वाउचर के फॉर्म से। आई बेटा बात समझ? यहां तक कोई दिक्कत? तो लिखेंगे फटाफट मेरे साथ सारे बच्चे, लिखो। अबे अभी जो लिखवा रहा हूं वो भी लिखना है। लिखो, हेडिंग डालो सोर्स डॉक्यूमेंट। हेडिंग डालेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट लिखो। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज also known as supporting document, known as supporting document। जैसे कि अभी देखा ना हमने, उसने सपोर्ट किया, बिल ने सपोर्ट किया, इसलिए तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेटा इसमें, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड in the books of account, transaction are recorded in the books of accounts on the basis of, on the basis of evidences, evidences, on the basis of evidences। और evidences क्या होते हैं वो लिखना। एविडेंस तो लिख लिया, लिखो which are bills for purchase, invoice for sale, डेबिट नोट। ये सब क्या होता है भी बताऊंगा, डेबिट नोट क्या होता है बताऊंगा। डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, एक्सेट्रा। क्लियर? समझ आ रहा है वैभव बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? इससे तेरा पीछे से कोई लेना देना नहीं है इस चैप्टर से। ठीक है, इसमें कोई एंट्री वेंट्री कुछ नहीं करनी, सिंपल सिंपल बात समझे। आगे लिखेंगे थर्ड पॉइंट इसी का। यहाँ एविडेंस तो कंप्लीट, इसके बाद लिखो सोर्स डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस, सोर्स डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस of transaction or event having taken place, having taken place। लिख लिया? नेक्स्ट लिखेंगे, कितने पॉइंट हो गए? 3 हो गए ना। चौथा लिखेंगे द मोस्ट कॉमन, द मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट आर एस फॉलोज,
आर एज फॉलोज। पहला, कैश मेमो। पहला कैश मेमो लिख लिया। देखता हूं जेब में अगर कोई कैश मेमो पड़ा है तो। हाँ, एक कल ही फेंका मैंने, अगर मिल जाए तो ठीक है। ये तो नहीं है भाई, कल ही फेंका है कैश। कैश मेमो को मतलब समझा दे तो तुम्हें। अभी मैंने बताया कि एक ऑर्डर करने गए, उसने हमें क्या दिया, एक जगह लिख के दे दिया, भैया क्या क्या चाहिए आपको। पैन कार्ड रख दिया मैंने। एडवांस में नहीं, देखो कैश मेमो जो बनता है ना, जैसे कि यहाँ लिखी होगी क्वांटिटी, या फिर ऐसे लिखा होता ही है। सर तो किसी बेकरी पे ऑर्डर करने पे मिलता है। बेकरी पे चला जा, कोई क्लोथ सेंटर पे चला जा, जहाँ कपड़े बड़े मिलते हैं वहां चला जा, कहीं भी चला जा। यहाँ लिखा होगा सीरियल नंबर, यहाँ लिखी होगी डिस्क्रिप्शन, यहाँ लिखी होगी क्वांटिटी, यहाँ लिखा होगा रेट, यहाँ लिखा होगा अमाउंट। तुम्हें ये सब नहीं बनाना, ये एग्जाम में नहीं आता है, इसे समझाने के लिए बता रहा हूं। 1 2 3, तूने क्या लिया? समोसे। स्पेलिंग ठीक है ना? पता नहीं, जो भी लिख लिया। और तूने क्या लिए? मोमोज। और क्या लिए? ये चिली पोटैटो। ठीक है। अब क्वांटिटी कितनी ली? तूने यहाँ पर लिखा 2, साथ में लिख दिया पीसेस, उससे पता लग गया 2 पीस ली। मोमोज लिया 1 प्लेट, चिली पोटैटो लिए 1 प्लेट। ये जो रेट लिखा होता है ना, ये 1 पीस का लिखा, 1 प्लेट या 1 पीस का लिखा होता है। यहाँ अगर 2 पीस लिखे हैं, वो 10 रुपए ऐसे लिखेगा, तो मतलब 10 रुपए 1 पीस का। 2 पीस के कितने हो गए? 20 रुपए। अगर उसने यहाँ पर 60 रुपए लिखा है, तो मतलब 60 रुपए 1 प्लेट। यहाँ लिखा है 100 रुपए, तो 100 रुपए 1 प्लेट। टोटल कितना हो गया? 180। दैट इज द कैश मैम। ये तो तुमने बहुत बार बिल देखे होंगे ऐसे तो। ग्रोसरी में शॉपिंग करने जाओ, ग्रोसरी लिख के देते हैं ना, फ्लिपकार्ट में चेक करा तू भाई, बड़ा बंदा तेरे को बिल चाहिए नहीं, लेकिन बिल के बिना दिक्कत है, समझ गया? दैट इज अ कैश। सेकंड लिखेंगे, पहला लिख लिया कैश मेमो, फर्स्ट इज कैश मेमो। सेकंड लिखो इनवॉइस और बिल। इनवॉइस और बिल लिख लिया। इनवॉइस और बिल का भी फॉर्मेट सेम है, तो सर नाम अलग अलग क्यों है? जो बंदा, मैंने क्या बोला, अलग अलग बंदा अलग अलग नाम से, जो बंदा सामान बेच रहा है वो इनवॉइस बोलता है। ठीक है, मतलब मैंने तुम्हें बेचा, तो तुम्हारे लिए वो इनवॉइस, मेरे लिए वो इनवॉइस बन गया, तुमने, तुम्हारे लिए वो बिल बन गया। फंडा समझ गया? तो फॉर्मेट सेम। क्लियर? नेक्स्ट लिखेंगे पे स्लिप। पे स्लिप, पे स्लिप, पे इन स्लिप लिखना, ऐसे लिखना, पे इन स्लिप, पे इन स्लिप। क्योंकि पे स्लिप लिखोगे तो वो सैलरी शीट बन जाती है, इसलिए पे इन स्लिप लिखो। पे इन स्लिप बैंक के लिए यूज होता है, यहां लिख देना ब्रैकेट, इट इज यूज्ड ओनली इन बैंक। ये सिर्फ बैंक में इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहीं पर ही पैसे जमा किए जाते हैं और पैसे निकाले जाए। निकालने वाली पर्ची अलग होती है, जमा करने वाली पर्ची अलग होती है। अब कल जाना बैंक में मंडे को, वहां पर जाके देखना कितने टाइप की पर्ची, सब उठा के ले आना घर पे, और देखना उसकी हेडिंग क्या लिखी। समझ गए? हेडिंग मिलेगी एक, लेकिन एक होता है विड्रॉल स्लिप, एक होता है डिपॉजिट स्लिप। बस उसको बोला क्या जाता है? पे स्लिप। समझ आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत? सर, हाँ बेटा, बोल बेटा। ये इनवॉइस और बिल में क्या डिफरेंस था? बेटा इनवॉइस में मतलब जिसने सामान बेचा वो इनवॉइस बोलता है, और जिसने सामान खरीदा वो उस इनवॉइस को बिल बोलता है। ठीक है? मतलब यस सर। अगर तुमने मोमोज खरीदे, तुम्हारे लिए क्या बन गया? बिल, और उसके लिए इनवॉइस। क्लियर? डन। नेक्स्ट लिखेंगे चेक। तुम सबको चेक तो पता ही होगा, चेक पता है ना? लिख लो चेक। कितने हो गए? 4। पांचवा लिखो रिसीट। रिसीट क्या था, मैंने क्या बताया अभी?
फीस जब तुम दोगे मतलब जब हमें पैसा मिलेगा हम तुम्हें रिसीट देंगे। छोड़ो फीस, गंदी बात है ना, कुछ और बातें करते हैं। पर्ची कटवाई कभी रामलीला ठीक की? है सर। हाँ बेटा बोल बेटा। सर मेरे को जाना पड़ेगा, बाकी का चला मेरे जा। को गाड़ी ओके समझा भाई दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जा। हाँ तो जैसे कि तुमने रामलीला देखी है, पर्चियां कटवाई है, घर में आते ना कि भैया घर पड़ोस में बन रही जन्माष्टमी या गणेश चतुर्थी, पर्ची काट लो। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिसीट। तुम क्या बोलते हो? अरे भाई पर्ची तो दे जा, रिसीट तो दे जा। इसको हिंदी में रसीद बोलते हैं। रसीद और रिसीट एक ही चीज। क्लियर? कोई डाउट? सिया समझ आ गया? Yes, sir. नेक्स्ट लिखेंगे। अब इंपॉर्टेंट है दोनों जो लिखवा रहा हूं। लिखो डेबिट। डेबिट नोट। डेबिट नोट। हाँ मतलब कितने हो गए? कितने? 5 टाइप लिख ले। कितने टाइप लिख लिए थे? 5वां हो गया था, छठा डेबिट नोट है। लिखो, ये एग्जाम में आता है इसके बारे में, इसलिए लिखो इसके बारे में। अ डेबिट नोट इज मेड। लिखो, अ डेबिट नोट इज मेड आउट evidencing debit note is made out evidencing that a debit has been made. Debit has been made to the account. Sir, Debit, दोबारा बोल. दोबारा बोल रहा हूं। Debit note is made out evidencing that a debit has been made. Debit has been made to the account of the party named in the debit note. Named in the debit note. अच्छा तो डेबिट नोट का मतलब क्या है? एक बात बताओ, अगर तुमने सामान खरीदा या हाँ तुमने सामान बेचा 100 रुपए का, लेकिन वो सामान था उससे भी कम का, मैं उससे ज्यादा का था, 120 रुपए का, तो क्या करूं? तुम्हारी अकाउंटिंग तो गड़बड़ होगी ना। मतलब मान लो तुम्हारे फादर ने बोला भैया ये सामान बेचना है तुम्हें, कितने का? 120 रुपए का, तुम गलती 100 का बेच देते हो, तो क्या करोगे? उसके लिए तो 20 रुपए नुकसान होगा ना। तो 20 रुपए तो उस बंदे से मांग नहीं सकते। तो उस कंडीशन में क्या लिख देते हैं हम? डेबिट नोट इशू कर देते हैं। क्या करते हैं हम? डेबिट नोट इशू करते हैं। तो डेबिट नोट, सिंपल सी कहानी क्या है, एक रीजन है। जब कभी, सिंपल सी लैंग्वेज समझाता हूं, अगर तुम्हारे पास, तुम लोग दुकानदार हो, अगर तुम्हें वापस सामान मिलेगा तो तुम क्या इशू करोगे? डेबिट। अगर तुम सामान वापस दे रहे हो तो क्या इशू करोगे? क्रेडिट नोट। दोबारा समझा रहा हूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ध्यान से समझना। राम ने सामान खरीदा मोहन से 2500 रुपए का। राम परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 2500 रुपए का। अब राम ने मोहन से खरीदा तो मोहन इससे कितने पैसे मांग रहा होगा? 2500 रुपए। राम ने क्या किया, जाके 500 का सामान वापस कर दिया। राम ने कितना सामान वापस कर दिया? 500 का। तो उसके लिए क्या बन गया? ये सेल्स रिटर्न। उसने सामान बेचा, सेल्स रिटर्न। और मेरे लिए क्या बन गया? परचेज रिटर्न। मैंने सामान खरीदा तो रिटर्न कर दिया। तो उस कंडीशन में डेबिट नोट चलता है। क्या चलता है? डेबिट नोट चलता है। फंडा समझ आया? नहीं समझ आया? दोबारा बता रहा हूं, थोड़ा सा लिख लो फिर बताता हूं एक बार। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसी में, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट लिखो इसमें। हाँ, डेबिट नोट का सेकंड पॉइंट, इट डिटेल्स द इट डिटेल्स द रीजन फॉर डेबिट। तुम्हें डेबिट नोट में सिर्फ ये बताना है कि तुम डेबिट क्यों कर रहे हो। इट डिटेल्स द रीजन फॉर डेबिट। लिख लिया? चलो अब लिखो, एग्जांपल लिखो इसके लिए। लिखो फॉर एग्जांपल, सेलर ऑफ गुड्स
सेलर ऑफ गुड्स, जो माल बेचता है, विल मेक अ डेबिट नोट, जो गुड्स का सेलर है वो डेबिट नोट बनाएगा। कब बनाएगा? इफ ही फाइंड्स that his his goods have been invoiced for less amount, have been invoiced for less amount। उस बात समझ आई? दोबारा समझा, ध्यान सुनो। सिया बेटा सुनियो ध्यान से, क्या बोला गया, सुनना ध्यान से। जिसने सामान बेचा, देखो पॉइंट समझो, लॉजिक पहले समझो। तुमने सामान बेचना था 150 का, तुमने बेच दिया 100 का, तो 50 का क्या हुआ? नुकसान हो गया। आप क्या करो उस नुकसान को ठीक करने के लिए? तुम क्या करोगे? अपने पास एक डेबिट नोट बनाओगे, उसमें क्या लिख दोगे कि भाई उस बंदे ने ना सामान वापस कर दिया 50। तो उससे क्या पता चला? वैल्यू विल बी इक्वल। मतलब तूने 100 का सामान बेचा, 100 रुपए तेरे को मिल गए, लेकिन 50 तो नहीं मिले ना। उस 50 को नुकसान ना दिखाने में तुम क्या दिखा दोगे कि सामान वापस आ गया, डेबिट। फंडा समझे नहीं समझे? क्लियर पॉइंट। सेकंड एग्जांपल लिखो, सेकंड एग्जांपल लिखो। ताशवी समझ आया नहीं आया? सेकंड एग्जांपल लिखो। परचेजर ऑफ गुड्स will make a debit note if goods have been over invoiced then he make। मैंने पूरी लाइन क्या लिखवाई है, सॉरी पूरी लाइन क्या लिखवाई है? इनवॉइस्ड, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लिख लिया। चलो अब ध्यान समझिए बेटा, सिया सुनिए बेटा। एक बात बताओ, अब बुक बुक कॉपी भी कुछ नहीं दिखना, ध्यान सुनना। तुम लोग परचेजर हो, कौन हो तुम लोग? परचेजर हो। तुम्हें सामान वापस करना, सामान वापस दे दोगे मुझे, वो क्या बन गया? परचेज रिटर्न। तो तुम लोग क्या बनाओगे परचेज रिटर्न के लिए? डेबिट। मैं कौन हूं? सेलर। ठीक है, मेरे को क्या मिला? डेबिट नोट मिला, और मैंने अपना जो सामान था वो वापस लेके काट दिया कि भैया अब मेरी कमाई कम होगी। क्लियर? कोई दिक्कत? तुम लोग सेलर हो, मैं परचेजर हूँ। तुमने जो मुझे सामान दिया वो सस्ते में दे दिया, तो तुम लोग अपने पास क्या दिखा रहे हो? डेबिट नोट क्यों दिखा रहे हो? तुम उस डेबिट नोट में क्या लिखोगे? कि वापस मिल गया सामान। तो मैं सिंपल फंडा समझ आ गया, मतलब दोनों का एक ही है। मैं यहाँ पर एक डायग्रामेटिक फॉर्म बना रहा हूँ। ये कौन है? हाँ भाई, इसका नाम है रामू। और ये कौन है? इतनी गंदी शक्ल, इसका नाम क्या है? चंपा। ठीक है, जब रामू ने इसको सामान बेचा, हम यहां लिख रहे हैं गुड्स सोल्ड टू चंपा। रामू ने सामान बेचा और चंपा ने क्या करा? गुड्स रिटर्न टू रामू। फंडा समझो, रामू ने जब इसको सामान बेचा तो रामू क्या देगा इसको? एक बिल देगा ना, जिसको क्या बोलेंगे? इनवॉइस बोलेंगे। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब चंपा इसको क्या दे रही है? सामान वापस कर रही है, तो इसकी तो कमाई कम हो रही है ना। तो इस कंडीशन में सामान के साथ ये क्या देगी? एक डेबिट नोट। एनी डाउट? क्लियर? एक और एग्जांपल समझते हैं। यहां तक समझ आ गया? आप बेटा बोल, समझ आ गया?
इससे डेबिट नोट से इसके पास भी सबूत मिल गया कि मैं सामान घट गया है और मैं इसको वापस कर रही हूँ। ये क्या करेगा, अपने बिल से डेबिट नोट को प्लस माइनस करके जो मर्जी करता है। क्लियर? दूसरी बात समझते, रामू ने, ये हो गया फर्स्ट केस, रामू ने चंपा को जो सामान बेचा है वो था 10,000 का, लेकिन इसने इसको 8,000 का बेच दिया। कितने का नुकसान हो रहा है? 2,000 का। तो ये चंपा को कुछ नहीं बोलेगा, ये अपने पास क्या बनाएगा, एक डेबिट नोट। कितने रुपए का? 2,000 का। और क्या लिख देगा कि चंपा से 2,000 का सामान मेरे पास आ गया है। फंडा समझ के, मतलब कहानी तो वही हो रही है ना कि सामान वापस ले रहा हूं। और मैंने तुम्हें इसके लिए एक लाइन बताई थी, याद है, कि परचेज रिटर्न के टाइम क्या बनता है? डेबिट नोट बनता है। फंडा समझ गए? जब ये सामान इसको दे रही है तो परचेज रिटर्न ही तो हो रहा है, और ये अपने पास भी नोट बना रहा है। तो इसका मतलब भी क्या है, जो उसने बेचा था उससे वो वापस आ रहा है, तो उसके लिए तो परचेज रिटर्न ही हो रहा है। फंडा समझ गए? लेकिन अब इसको इसके नजरिए से देखो, अब इसको इसके नजरिए से देखो, दो नजरिए हैं देखने के लिए। अगर ये सामान बेच रहा है और इसके पास वापस आ रहा है, तो वो परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न। फंडा समझ गया? ये अगर सामान इसको दे रही है तो परचेज रिटर्न, क्योंकि इसने परचेज किया, परचेज। कोई दिक्कत? समझ आएगी मेरी बात? क्लियर है पॉइंट? पक्का? नेक्स्ट लिखेंगे, अगर समझ आ गया तो नेक्स्ट। सिया बेटा समझ आया? सर सेल्स रिटर्न वाला नहीं आया, वो सेल्स रिटर्न वाला क्या? बेटा देख, अगर रामू ने सामान बेचा और वो अपना सामान वापस ले रहा है, तो परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, दैट्स इट। क्लियर? यस सर। तो सर पर वो एक्चुअल में रामू ने, जो आपने कहा था कि वो दिखाएगा अपने डेबिट नोट में, मतलब डेबिट नोट दिखाएगा, तो वो एक्चुअल में नहीं हुआ सब, मतलब एक्चुअल में। एक्चुअल में नहीं हुआ। हाँ, वो एक्चुअल में नहीं हुआ, वो एक्चुअल में नहीं हुआ। ठीक है, बात समझे? देखो, अब मैं इसको तोड़ के एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज समझाता हूं। जब भी गुड्स क्या होंगे, रिटर्न होंगे। क्या होंगे? रिटर्न। मतलब तुम वापस दे रहे हो, हमेशा क्या बनेगा? डेबिट नोट। एनी डाउट? क्लियर? और जब भी गुड्स रिसीव होंगे तो क्या बनेगा? क्रेडिट नोट। एनी डाउट? आई बात समझ? दोबारा बता रहा हूं, गुड्स रिटर्न हुआ तो क्या बनाओगे? डेबिट नोट। गुड्स रिसीव हुआ तो क्या बनाओगे? क्रेडिट नोट। अभी इन दोनों को लिखना मत, पहले मैं क्रेडिट नोट लिखवा दूं, फिर एक डायग्राम समझाऊंगा, तुम्हें पूरी बात समझ आ जाएगी। ठीक है, लिखो। हेडिंग डालो क्रेडिट नोट की, हेडिंग डालो क्रेडिट नोट। लिखो, इफ अ कस्टमर रिटर्न द गुड्स, then credit note will issued, then credit note will issued। लिख लिया? सेकंड पॉइंट लिखेंगे, दोबारा बोल रहा हूं, इफ कस्टमर रिटर्न द गुड्स देन क्रेडिट नोट विल इशूड। बुक में तुम समझ नहीं पाओगे, तो तोड़ तोड़ के लिखवा रहा हूं तुम्हें मैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसी में। चलो छोड़ो, दो ही पॉइंट काफी, काफी एक पॉइंट। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, ध्यान से देखो। अब दोबारा बता रहा हूं, एक ए है, ये है सेलर, एक बी है, ये है, ये बी है, इसकी कौन है? बायर। ठीक है, पहले क्या बन के सोचना चाहते हो? सेलर बन के सोचो। ठीक है, सेलर ने गुड्स इसको बेचे, गुड्स सोल्ड। बी क्या करेगा? इसको रिटर्न करेगा, गुड्स रिटर्न टू ए, गुड्स सोल्ड टू बी। सिया ध्यान से सुनियो बेटा, जब गुड्स सोल्ड किया बी को, तो श्योर ए ने क्या दिया? इनवॉइस, इनवॉइस दिया। जब बी इसको सामान दे रहा है
तो बी क्या बना रहा है, डेबिट नोट बना रहा है। कोई डाउट? क्लियर? हमने अभी तो बोला कि भैया बी सामान दे रहा, चंपा ने सामान दिया, डेबिट नोट बना के दे रही है कि भैया अपना सामान पकड़ दो। ये डेबिट नोट इसके पास आ जाएगा, ये प्रूफ के तौर पे इसको गुड्स रिसीव हुए है ना, तो जब गुड्स रिसीव होंगे ये अपने पास एक क्या बनाएगा, क्रेडिट नोट। किसके बेस पे? उस डेबिट नोट के बेस पे। और ये अपने क्रेडिट नोट में क्या लिखेगा, गुड्स रिसीव। और डेबिट नोट में क्या लिखा रहेगा, गुड्स रिटर्न। फंडा समझे नहीं समझे? फंडा समझे? तो एग्जाम में पूछा जाएगा तुमसे कि जब परचेज रिटर्न हुआ तो डेबिट नोट की क्रेडिट, डेबिट परचेज रिटर्न हुआ ना, और जब सेल्स रिटर्न हुआ तो सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट, क्योंकि उसको सामान मिल गया है। क्लियर पॉइंट? कोई डाउट? हाँ यस, वो क्या होता है, जैसे इसके पास डेबिट नोट आया ना, इसने तो अच्छा डेबिट नोट, रुक जाए एक मिनट अपने पास लिख लूं मैं, इसको देख के अपने पास क्रेडिट नोट बना लेता है, समझ गए? और उसके पास क्या रहेगा, डेबिट नोट रहता है, वो डेबिट नोट से क्या देख के सामान चला गया तो वो अपने पास लिख ले। क्लियर है पॉइंट? ये सी है, समझ आ गई मेरी बात? सर इसमें बी ने ए को रिटर्न करे थे ना कुछ, या हाँ, एक्चुअल में करे थे? बी ने गुड्स रिटर्न कर दिए, एक्चुअल में बी ने गुड्स रिटर्न कर दिए। हाँ तो हाँ। बी एक पर्ची लेके जाएगा जिसमें क्या लिखेगा कि भैया अपना सामान पकड़, दैट इज डेबिट नोट। और जब वो डेबिट नोट ए के पास पहुंचेगा, ए एक क्रेडिट नोट बना के क्या लिख देगा, गुड्स रिसीव। तो वो ये गुड्स रिसीव वाला नोट इसको दे देगा। वापस क्यों देगा? प्रूफ कि ले भाई पकड़, मैंने तेरा सामान वापस ले लिया। और वो उसको डेबिट नोट देगा, दैट इज एक्सचेंज मैटर। समझ गए? जैसे कि तुम अगर गवर्नमेंट दफ्तर में कभी गए हो, गवर्नमेंट ऑफिस, तुम कुछ भी लेके जाते हो ना, हमेशा फोटोकॉपी लेके जानी पड़ती है। क्यों? एक तो वो अपने पास रख लेते हैं और एक में ठप्पा मार के हमें लौटा देते हैं, दैट इज रिसीविंग, उसको क्या बोलते हैं, रिसीविंग। तो यहाँ पर भी वही फैक्ट है, जब पी ने सामान वापस दिया, वो डेबिट नोट बना के ले गया। जैसी ए को वो सामान मिला तो उसने क्या किया, डेबिट नोट अपने पास रखा और क्रेडिट नोट उसको दे दिया। क्रेडिट नोट की कॉपी इसके पास होगी ऑलरेडी, और उसके पास डेबिट नोट की कॉपी होगी, दोनों के पास एक दूसरे का प्रूफ है, हाँ भाई प्रूफ है, देख सामान दिया है। क्लियर बेटा पॉइंट? जैसे कि बिल बनता है, देखे ना फोटोकॉपी भी पीछे बनी पर्ची, वो तुम्हें कौन सी पर्ची फाड़ के देते हैं, ओरिजिनल वाली, और खुद नीचे कार्बन वाली रख लेते हैं, देखा है ना? और आजकल तो किसका जमाना है, लैपटॉप का। बिल तुम्हें दिया एक, अपने पास रख लिया एक। या पेट्रोल जब डलवाते हो, एक कॉपी खुद के पास रखते हैं और एक कॉपी फाड़ के कस्टमर को देते हैं। क्लियर बेटा पॉइंट? लिख लो, नोट कर लो इस जगह। बस बेटा यही था डेबिट नोट और क्रेडिट। वैसे कहानी 2 लाइन की थी क्या, जब परचेज रिटर्न होगा डेबिट नोट, जब सेल्स रिटर्न होगा क्रेडिट, दैट्स इट। सेल्स रिटर्न का मतलब गुड्स रिसीव हो गया, परचेज रिटर्न मतलब सामान दे दिए। कोई डाउट? आगे बढ़े, नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा, अब डालेंगे हेडिंग। नोट कर लिया बेटा, सी है यहां तक? हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर कितने टाइप के होते हैं बेटा? अकाउंटिंग वाउचर तुम्हारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कैश वाउचर, दूसरा होता है नॉन कैश वाउचर। इसको ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं। नॉन कैश वाउचर बोल लो, चाहे इसको ट्रांसफर वाउचर बोल लो। क्या हो गया ताशवी, मन नहीं लग रहा क्या है? ये चैप्टर, ये एक ही चैप्टर पूरी बुक में तुम्हारा लौटा। अभी बोरिंग नहीं, खत्म हो गया थ्योरी पार्ट, अब प्रैक्टिकल। बेटा देखो पता है क्या होता है, देखो समझा, एक बात सुनना। क्लास में ये नहीं कि तुम भी सो जाते, मैं भी जब अकाउंट्स पढ़ता मैं भी सो जाता। एक बार क्या हुआ, मेरे मैं जिस टाइम पढ़ता था मैं पढ़ाता भी था, तो उस टाइम सीए कर रहा था। अब मैं क्लास से पढ़ा के निकला, अब मुझे पता है कि मेरी क्लास होनी है, मैं क्या करूं? टॉपिक मुझे पता है ऐसा चल रहा है जो मुझे आता है, मैं पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियसली मुझे टॉपिक आता ही होगा। अब मैं कंफ्यूज कि क्लास जाऊं कि नहीं जाऊं।
मैंने छुट्टी मार के घर चला गया। अब मैं कहा नेक्स्ट डे तो खत्म हो ही गया होगा चैप्टर, बट नेक्स्ट डे जब पहुंचा वो चैप्टर चल ही रहा था। मेरे दिमाग खराब हो गया और मैं सबसे ऐसे आगे बैठा और वो सर खड़े हुए प्लेटफॉर्म पे, खबर प्लेटफॉर्म पे खड़े, सीए क्लास चल रही थी, सर पढ़ा रहे थे, मैं अपना ऐसे करके 2-3 झपकी ले भी ली। सर ने अचानक उठा, आदिवेश क्वेश्चन आंसर बता। अब मैं तो देख रहा हूँ पॉइंट कहां पर है, क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि नींद की बात सिर्फ इतनी होती है, या तो हमें वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, या तो हमें ऐसा फील हो कि मुझे आता है, या तो हम सुन रहे हो। ये 3 कारण है क्लास में सोने के। दोबारा बोल रहे, या तो तुम्हें टॉपिक आता होगा, या तो तुम सुन नहीं रहे, तीसरा या तो तुम बोर हो रहे हो। बोर क्यों हो रहे हो? तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा टॉपिक। और देखो दुनिया में कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, पता है ये बात। इंटरेस्ट हमें बनाना पड़ेगा, सिंपल सा फंड। जब तक तुम्हारे मन में नहीं होगा यार ये क्यों पढ़ रहे हैं फालतू में, यार क्या ड्रामाबाजी है इसकी, तो मैं क्यों लूंगा इंटरेस्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? पबजी खेलते हो? खेलिए पबजी, खेलते इंटरेस्ट आता है? अब तो दोबारा आ गई है, खेलता है। जब फर्स्ट टाइम मैंने डाउनलोड करा था कि क्या फालतू गेम है, उस टाइम में खेलता था क्लैश ऑफ टाइटन, क्लैश ऑफ क्लेन वाली, सॉरी सीओसी, बड़ी चलती थी गेम। लेकिन कुछ लोग जब बोरिंग सी है, क्या बोर हो जाते, इंटरेस्ट बन गया तो खेल लिया, नहीं बना तो नहीं सी। तो अकाउंट्स में भी तुम्हें इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, और जब तक इंटरेस्ट नहीं बनाओगे, तुम्हें इसके पीछे का रीजन नहीं पता। अकाउंट्स क्यों पढ़ना है ये बताओ, काशवी क्यों पढ़ना है अकाउंट्स, पहले मुझे ये बताओ, बता। प्रॉब्लम तो यही है हमारी, हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि हम सिर्फ किस लिए पढ़ना है, पास होने। फंडा समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? हमें कोई भी चीज ना सिर्फ पास होने के लिए तब लगती है जब हमें इंटरेस्ट नहीं, कि यार ठीक है निकालना। हिंदी पढ़ते थे 10वीं तक हिंदी पढ़ी है, 10th क्लास तक, खत्म हो जाए भाई। मैं बंगाली स्कूल में पढ़ता था, बंगाली पढ़नी पड़ती थी मुझे, मैं बंगाली, और मुझे बंगाली पढ़ना ही पसंद नहीं था। मैं लगातार फेल होता रहता था बंगाली में, और मेरे टीचर मुझे डांटती थी। अब भैया करूँ क्या, जैसे मर्जी करके। जब थर्ड थर्ड वो आता था, थर्ड सेमेस्टर आता था, मतलब कि थर्ड टर्म के पेपर होते थे मार्च में, उसमें जैसे मर्जी मेहनत करके मार्क्स लिया। 5th तक बंगाली पढ़ी, सारे फ्रेंड बंगाली स्कूल में चले गए 6th में। मैंने कहा पापा मेरा हाथ पैर जुड़वा लो, मैं चाय की दुकान में काम कर लूंगा, बंगाली नहीं पढ़ूं। क्यों? मुझे इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा पता है? अबे करना क्या उसका पढ़ के, पॉइंट ही है इसको पढ़ के करूंगा क्या बंगाली को? अरे भाई जब इंटरेस्ट करूंगा क्या, मुझे खुद ही इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अब तूने टीचर, उस टाइम थोड़ा ना, मेरे को तो टीचर बनना ही नहीं था भाई, ये तो भटकते भटकते बन गया मैं, मुझे नहीं बनना था टीचर, ये तो बन गया। तो पॉइंट ये है कि जब तक तुम खुद इंटरेस्ट लो तब समझ नहीं आए, और कभी जब क्लास में बैठे लगता है ना कि बोर हो रहे हैं, तो बता दिया करो, बीच में ब्रेक ले लेंगे फिर स्टार्ट करें। और हमें कभी कभी ब्रेक की जरूरत पड़ जाती है, और ऊपर से क्यों, तुम्हारी जो इकट्ठे 2 क्लासेस होती है ना, तो कहीं ना कहीं थकावट आ जाती है मेरी क्लास में। या तो पहले मैं लूं, पहले मैं तुम्हें थका दूं, फिर सर की क्लास में सो। क्यों पता है? समझ आती है मैथ्स क्यों, मैथ्स की कहानी में प्रॉब्लम क्या आती है, मैथ्स मुश्किल है। अब मैं समझाता हूँ, मैथ्स का भी समझ लो। मैथ्स में लोचा पता है क्या है? मैथ्स में लोचा ये है कि हमारा जो बेसिक है ना, वो हम बचपन से खराब कर बैठे। सच्चाई है ये। अगर हम बचपन से मैथ्स को लेके चलते तो हमारा नहीं खराब होगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, तुम सिर्फ पढ़ रहे हो डर की वजह से मैथ्स, कि बस 11th 12th क्लियर हो जाए, फिर मैथ जो है अपनी ऐसी करवाने के लिए। यही है ना भाई, तेरे तो मैथ्स नहीं है मैथ्स के लिए आगे क्या करें, आगे क्या करेगा मैथ्स? बेटा काम आती है, या तो इको ऑनर्स करो, लेकिन उसके लिए मैथ्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर तुम्हें मैथमेटिक्स नहीं आती, इको ऑनर्स नहीं कर सकते। ये एक्चुअल साइंस एक सब्जेक्ट है, उसमें मैथमेटिक्स चाहिए होती है, इको के बिना नहीं बनी है। अगर कोई बंदा बेवकूफ है ना, सोचता इको कर लूंगा भाई, लेकिन इको इको नहीं है, इको मैथमेटिक्स। ठीक है, चले हम अपनी दुनिया में वापस आओ। कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर के अंदर 2 पॉइंट, एक लिखेंगे डेबिट वाउचर, एक लिखेंगे क्रेडिट वाउचर।
डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर में कहानी समझेंगे, पहले ध्यान से देखिए। लिख लिया बेटा? कैश वाउचर से क्या समझ आता है? सिया, कैश वाउचर से बेटा क्या समझ आ रहा है? सर कैश उसमें कैश ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, कैश। मतलब ये पता लग रहा है कि कैश में कैश की ट्रांजैक्शन होगी। बेटा हम्म। कैश के ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? पैसे लेना देना भी। कैश मतलब पैसा सिर्फ कमाएगा थोड़ी ना, खर्च भी तो करेगा भाई। तो मतलब पैसा लेना भी पैसा देना भी, ये किसकी सिखाता है बात? कैश वाउचर। और इसमें क्या दिखा रहा है? ऐश की जिंदगी, मतलब उधारी की जिंदगी। दैट इज कॉल्ड नॉन कैश वाउचर। फंडा समझा? कैश वाउचर में दो बातें क्या करी हमने? पैसे का लेना और पैसे का देना। डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर दिखाता है पैसे का लेना। देख मैं लेना लिख रहा हूं, यहां क्या लिखेंगे? अगर कैश रिसीव हो रहा है तो क्या बना के दोगे तुम उस बंदे को? क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट नोट नहीं, क्रेडिट वाउचर। और जब पैसा पे कर रहे हो, कैश पेड कर रहे हो, तो क्या बना के दोगे? डेबिट वाउचर। तो भैया अगर तेरे को मिल रहा है तू बनाएगा कैश। कैश अगर रिसीव हुआ तो तू क्रेडिट वाउचर बना के देगा। तू कैश पे कर रहा है किसी को तो डेबिट वाउचर बना के देगा। नहीं समझ आई बात? बाहर जा, मैम बैठी होगी, मैम को बोलना कि मैम फी रिसीट देना, जा मांग के ला। अरे जा, वो सर फी रिसीट मंगा रहे हैं। फंडा समझ आई? दो बातें आगे समझ। तो मतलब अगर तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम फटफट एक पर्ची बनाओगे, ले भाई पकड़। दूसरा मिलेगा, फटफट पर्ची बनाओगे, ले पकड़। ये काम क्यों करते वो समझाता हूं अभी। खाली शीट बड़ी है, खाली पेज देख, देख देखो ऊपर क्या लिखा हुआ? इतनी आंखें खराब है भाई। यहाँ क्या लिखा हुआ? रिसीट। अबे रिसीट लिखा है, लिखा है रिसीट। इनके ये रिसीट वाउचर, क्योंकि ये लोग किसी को पैसा देते नहीं। क्योंकि अरे कहानी मतलब ये है कि ये जो पर्ची बनी है ना, इसमें सिर्फ लेने की बातें हैं, इसमें देने की बातें नहीं। काफी इंस्टीट्यूट क्या करता है, वो लोग किसी और फॉर्मेट में एक वाउचर बना के रखते। समझाता हूँ उसको। मेरे पास वाउचर थे, खत्म हो गए। एक शीट दे दे बेटा मुझे, सिर्फ पीछे से एक पेज फाड़ दे। देखो वैभव, बातें समझ आ रही है बेटा? बोर तो नहीं हो रहा? पापा को वीडियो पसंद आई नहीं पसंद आई? पापा ने देखी तरह से बैठ के क्या? नहीं देखी, ठीक है। अच्छा ऑफिस का पापा कौन से कॉलेज में? साउथ कैंपस बहुत बड़ा है। साउथ कैंपस में कोई किसी कॉलेज में है या कि एक्चुअल की लाइब्रेरी में? अच्छा ठीक है भाई। देखो जैसे ये पर्ची है, ठीक है, मैं अकाउंटेंट हूं, ये बंदा बॉस है। भाई पेन तो दे दो भाई कोई। अब मैं अकाउंटेंट हूं, ये मेरे से सैलरी लेने आई। क्या लेने आई? तो मैं इसके अंदर क्या लिखूंगा? मैं पैसा दे रहा हूं कि ले रहा हूं? मैं पैसा दे रहा हूं ना, तो क्या बनाऊं? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट बनाऊंगा। मैं यहां लिखूंगा डेबिट वाउचर। इसको तो दिख ही नहीं रहा होगा सिया को। सिया दिख रहा है तेरे को? नहीं सर। रुक जा, अभी दिखाते हैं तेरे को। इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता। अब तो दिख रहा होगा। सर नहीं दिख रहा, ये गंदी सी चीज येलो आ रही है कलर है सामने। ना। ये कुछ गंदी चीज आ रही है सामने, इसके पीछे से। छोड़, रहने दे, तू ऐसे समझ। सर पेंसिल दिख रही है बस। पेंसिल दिख रही है, यही तो दिक्कत है, ये प्रॉब्लम कर रहा है इसका। तो देखो मैं ना एक ऐसे एक पर्ची बनाऊंगा। अब तो दिख रहा है? इसमें क्या हाँ। लिखूंगा? डेबिट वाउचर लिख दिया। और मैं यहां लिख दूंगा
कि पेड सैलरी 10,000 रुपए लिख दिया, ये पर्ची में लिख दूंगा पेड सैलरी 10,000 रुपए लिख दिया, और मैं अकाउंटेंट हूं, मैंने यहां पर साइन कर दिए, इसको पैसे दे रहा हूं, ये अपने साइन कर देगी। ठीक है, अब ये डेबिट वाउचर इसको दिया था, इसने साइन करके मुझे लौटा दिए, ये प्रूफ हो गया कि मैंने इसको पैसे दिए। ठीक है, मैं इसको पैसे दे दूंगा, ये पर्ची इसको नहीं दूंगा, ये अपने पास ही रख लिया, कोई दिक्कत। वो सिग्नेचर दे दिया, मतलब इसको पैसे दे चुका, सिग्नेचर प्रूफ। एक और पर्ची निकाली, एक और पर्ची निकाली, फिर मैंने यहां क्या बनाया, क्रेडिट वाउचर। क्यों बना रहा हूं, फीस मिल रही है, क्या मिल रही है, यस। तो यहां क्या लिखा मैंने, क्रेडिट वाउचर, फीस, यहां पे लिखूंगा रिसीव, जितना भी अमाउंट है रिसीव फीस 15,000 रुपए लिख दिया, और मैंने यहां पर लिखा जिससे मुझे मिले, साइन करवा लिए और जेब में रख लिया, कोई दिक्कत। अब क्या होगा, पानी तो वैसे ही भरा पड़ा, ये भी, ये ले जाओ, चाय पी नहीं गया, चिल्ड होगी बिल्कुल। हाँ, अब क्या हुआ, सब पैसे देना लेना हो गया, किसको, उससे साइन करवा लिए, प्रूफ, पैसे मिल गए, कहानी खत्म। तो मैंने, मेरे को मिले कितने, 15,000, मैंने दिए कितने, 10,000, मेरे पास बचे कितने, कोई दिक्कत। अब कौन आया, बॉस, ये रहा बॉस। मैंने कहा बॉस भैया ये 2 क्रेडिट वाउचर डेबिट वाउचर है, प्लीज साइन कर दो, और 5,000 रुपए ये पकड़ो आप। मैंने उसको 5,000 रुपए दिए और ये दिए। उसने पहले देखा क्रेडिट वाउचर, कहता है भाई 15,000 देना, 5,000 क्यों दे रहा है। कहूंगा सर 15,000 का दूसरी पर्ची भी तो देखो। अब दूसरी देखा, अच्छा डेबिट वाउचर भी है, अच्छा 15 लिए 10 दिए, अच्छा किसको दिए, सर वहां नीचे नाम लिखवा रखा है, देखो मैंने लिख रखा है, वो देख लेगा, 5,000 लेगा, अपने साइन कर देगा, मेरा प्रूफ का काम खत्म, दैट इज कॉल्ड वाउचर। फंडा समझे नहीं समझे, क्या नहीं समझा बता। क्रेडिट वाउचर में सिंपल सी बात है, जब भी पैसा मिलेगा, तेरे से पैसा ले रहा हूं, तो प्रूफ तू देगा कि मैं दूं, प्रूफ तो तू देगा ना मुझे। मेरे लिए प्रूफ क्या रहेगा, मैं क्या, तूने तो मुझे बिल दे दिया, वो बिल ही में तेरे लिए प्रूफ है। अब मैं अपने लिए क्या करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा कि मुझे 10,000 रुपए 15,000 मिले हैं, मैं बोलूंगा सर साइन करते हो, क्या आपसे पैसे ले रहा हूँ, मेरे पास भी प्रूफ होना चाहिए। तूने तो बिल दिए, वो तो प्रूफ है ही है, लेकिन अपने उसके लिए मैं एक प्रूफ और बनाकर रखूंगा, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट वाउचर। तो काफी कंपनियां वाउचर बना के देती है, जिससे उनके पास आखिरी के दिन एक बचा रहे कि हाँ भाई हमने कितना पैसा गया और कितना पैसा आया है। सीए बेटा बात समझ आई कि नहीं समझ आई। यस सर। हाँ बेटा बोल, बेटा समझ आया तेरे को, वैभव क्या समझ नहीं आया मुझे बता, दोबारा समझा दूंगा मैं। समझ मेरी बात, ये वाउचर बिल नहीं है, तू जोमेटो वाला आया, जोमेटो वाला है समझ ले, तू मेरे पास सामान लेके आया, तू पैसे लेगा ना मेरे से, मैंने तेरे को पैसे दे दिए, कोई दिक्कत। तूने मुझे बिल दे दिया, कोई दिक्कत। तूने, अब तू पैसे मांग रहा है ना मेरे से, मैंने पैसे दिए, मैं तो पे कर रहा हूँ ना। तो मैं अपने पास, अगर मैं तेरे को बिल लेके दे दूं, कल को घर जाऊं बिल खो जाए, तो मेरे पास प्रूफ रहेगा उन पैसों का कि वो पैसे गए गए कहाँ, नहीं रहेगा। तो कंपनी अपने दिमाग में रखने के लिए एक वाउचर पे तेरे से साइन करवा ली, तो कल को बिल खो भी जाए तो मैं अपने बॉस को क्या बोल सकता हूँ, सर ये जोमेटो वाले को पैसे दिए थे लेकिन बिल खो गई। फंडा समझाइए बात, एक और चीज समझते, ये क्लियर होगी बात। क्या आएगा जोमेटो लॉस, क्या आएगा, क्यों, तू उस वाउचर का करेगा क्या, प्रूफ तेरे लिए क्या प्रूफ चाहिए, तेरे को पैसा चाहिए कि प्रूफ चाहिए। बाहर आ जा, आदर दोबारा बाहर आ जा, बाहर आ जा, और समझते हैं इस बात को। बाकियों को समझ आ गया डेबिट कार्ड क्रेडिट वाउचर या नहीं समझ आया। देख भाई, तू क्या लेके आया मेरे लिए, ले भाई तू पानी का गिलास लेके आया, भाई देख पर्सनली मतलब किसी एग्जांपल को समझाने के लिए, ले पकड़, ये पानी का गिलास लेके आया, साथ में ये बिल लेके आया है, तो बिल भी पकड़। तू जोमेटो वाला आया, तूने मेरे को क्या देगा, सामान,
मैंने कहा हाँ जी दो भैया सामान दो, मेरा सामान ले लिया मैंने। हाँ जी क्या चाहिए आपको? तूने बिल तूने कहा सर पैसे, ये बिल पकड़ो आप। तूने मुझे बिल दिया, मैंने कहा अच्छा कितने का बिल है भाई? अच्छा 500 रुपए देने, रुक जा तेरे को भाई। अब मैं ये बिल लेके तेरे को 500 दे दूं, कोई दिक्कत? ले पकड़ 500 भी पकड़ ले, ये पैसे हैं मेरे, ले भाई 500 रुपए, 500 रुपए खत्म। और कुछ? वो बिल तो कंपनी ने तेरे को दिया, उससे और कोई मतलब तेरे को? खत्म, अब तेरी बात मतलब खत्म। अभी कोई डेबिट नोट नहीं किया, अभी कोई क्रेडिट नोट नहीं किया, टेंशन खत्म। मैं बोलूंगा भाई रुक जा रुक जा रुक जा। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लिखा डेबिट वाउचर पेड टू, भाई भाई इस पे ना चल जाए, जोमैटो 500 रुपए। क्लियर? ये तेरे लिए लिख रहा हूं कि मेरे सबूत के लिए लिख रहा हूं? मेरे सबूत के लिए ना। मैंने कहा भाई एक मिनट रुक जा भाई, साइन कर दिए यहाँ पर, तूने साइन कर दिया। मैं कहा ठीक है भैया थैंक यू। जा, इससे तेरे को लेना देना। अगर मैं तेरे को इसको दे भी देता हूँ, ले पकड़, इसका करेगा क्या तू? तेरा कोई काम का नहीं है ना। तो डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर कौन बना रहा है? बिजनेस। किसके सबूत के लिए? खुद के सबूत के लिए, ना कि दूसरों के लिए। मैंने इसको क्या दी थी? सैलरी। इससे सिर्फ साइन ही करवाए ना, पैसा दे दिया। क्यों? कल को ये आके मना नहीं कर सकती कि सैलरी नहीं मिली इसको। कल को तू आ जा, तूने क्या अगर चालाकी करी, तू मुझे बिल की फोटोकॉपी दे गया, बिल की फोटोकॉपी दे गया, और जिसको मैंने जेब में डाला निकाला तो गायब हो गया। तूने जादू वाला पेन यूज किया, वो पेन आता ना लिख दिया तो गायब, मान के चलते हैं जादू वाला पेन यूज किया। मैंने जेब में डाला, तू वापस आया, सर ये बिल पकड़ो 500 दे दो मुझे। मैंने कहा भाई अभी तो दिया 500, ये देख बिल देके गया। भाई बिल में तो कुछ भी नहीं है। अब रुक जावे, इधर देख, साइन करके गया था तू। पंडा समझा? अभी भी नहीं समझा? अब मैं अपने पास ही अपनी जादू वाला पेन रखूंगा। क्लियर होगी बातें? समझ आया भी नहीं आया? आ गया पक्का? बैठ सकता, दे बेटा 500 दे जा मेरे। पंडा समझे क्या होता है? डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर बिजनेस अपने प्रूफ के लिए अपने पास रखता है, ना कि किसी दूसरे के प्रूफ के लिए। मैं एक दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, वहां क्या होता था, जब हमें सैलरी मिलती थी, सैलरी स्लिप तो मिलती नहीं थी, वो क्या करते थे, वाउचर पे साइन करवा लेते थे। मैंने कहा भाई करेगा क्या इसका तू? कह रहा सर कोई पैसे की गड़बड़ी होगी तो दिक्कत मुझे हो जाएगी। वो वाउचर पे साइन करवाने के बाद रात को बैठ के सारे वाउचर कैलकुलेशन करता था, और नेट अमाउंट चेक करता था कितना बचा है, क्योंकि कुछ डेबिट भी होते थे कुछ क्रेडिट भी होते थे। जितने पैसे मिले, जितने पैसे दिए, प्लस माइनस किया, जो बचा बॉस को पकड़ा दिया, बॉस ने पर्ची साइन कर। फंडा समझ आया नहीं समझ आया? क्लियर? पक्का? ठीक है। अब बनाते कैसे हैं डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर, वो देखो बेटा। आया समझ? या अभी भी डाउट है तो बता, दोबारा समझा दूंगा। आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या होगा भाई इसको? हाँ पेन तेरा, रुक जा। सिया बेटा क्लियर है? यस सर। आओ आगे चले। तो हमने क्या 3 टाइप के वाउचर देख लिए, कौन कौन से? डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर और नॉन कैश वाउचर। अब तीनों की बात समझ लो। सबसे पहले लिखेंगे क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर कब बनाते हैं बेटा हम? जब पैसा रिसीव होता है, जब पैसा हमें मिलेगा। तो पैसा किसी भी रूप से मिले, किसी भी रूप से मतलब चाहे हमने कैश लिया, चाहे चेक की फॉर्म में लिया, पैसा अगर मिल रहा है, चाहे मैं सामान बेच के लूं, किडनी बेच के लूं, पैसा मिल रहा है, मुझे क्रेडिट वाउचर देना ही है। मैं क्रेडिट वाउचर दूंगा नहीं, क्रेडिट वाउचर बनाऊंगा। फंडा समझ रहे हो? मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें क्या बोला था, वाउचर क्या है? एक एविडेंस है। लेकिन हम वाउचर के नाम पर लोगों को क्या देते हैं? बिल देते हैं, कैश मेमो देते हैं, इनवॉइस देते हैं, वाउचर नहीं देते, क्योंकि ये तो प्रूफ बिजनेस अपने खुद के पास है। क्लियर? तो बनाओ, कैसे बनेगा देखो, ये फॉर्मेट है इसका। अब ये काम का नहीं है वैसे फॉर्मेट, एग्जाम में बनाने को नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी समझ लो। सबसे पहले क्या लिखोगे यहां पर? क्रेडिट वाउचर। यहां लिखोगे कंपनी का नाम, यहां लिखोगे कंपनी का एड्रेस। लिखो, क्यों नहीं लिख रहा? यहां लिखोगे वाउचर नंबर, जो भी होगा। हाँ बोल।
हाँ, क्यों बनाएगा भाई वो अपना घर चला जाए, उससे मुझे क्या होता है, मैं बिजनेस हूं ना, हम बिजनेस है ना, हम लोग बनाएंगे उस, क्यों? अच्छा उस टाइम पर, हाँ उस टाइम पर मैं डेबिट वाउचर बना के दूं, कोई नहीं बनाएगा। उस टाइम पे क्रेडिट क्यों बनाऊंगा? अगर चलो उस टाइम पे क्रेडिट भी बनाना हो तो समझ कैसे बनेगा? जोमेटो वाला क्या लेके चला गया पैसे, वो पैसे तू कहाँ जाके जमा करवाएगा? ऑफिस में, अपने ऑफिस में जाएगा, ऑफिस वाले को क्या बोलेगा, सर ये पैसे पकड़ो, तूने पैसे दिए, तो वहां का अकाउंटेंट क्या बोलेगा, रुक जा भाई, ले क्रेडिट वाउचर साइन कर, तूने पैसे दिए मुझे, बस तेरा काम वहीं खत्म। तेरे को उससे मतलब ही नहीं है क्या हुआ, उस बिल से भी मतलब नहीं है, तेरा काम क्या था, पैसे देना, तूने मेरे से लिए, उसको दिए, खत्म बात। फंडा क्लियर, कोई दिक्कत? अगर तेरे पापा तुम्हें पैसे देते हैं, तुमने सुबह से पापा से कितने पैसे ले चुके हो सारे बच्चे, कितने पैसे मांग चुके हो सुबह से? याद नहीं है? आज नहीं लिए? 4 दिन पहले कितने लिए थे? पिछले संडे, पिछले से पिछले संडे कितने पैसे लिए थे पापा से? नहीं याद है ना? तो दिक्कत तो सारी यही है। पिछले से पिछले संडे पापा ने क्या बनाया था पता है? डेबिट वाउचर बनाया था, और वहां जैसे ही तुम्हें 100 रुपए दिए, रुक जा, साइन करके जा, तुम 100 लेके चले गए। अब तुमने आज जाके पापा से पूछा, पापा पिछले से पिछले संडे कितने पैसे दिए थे? पापा क्या, अच्छा रुक जाएगा, पापा फटाफट क्या खोलेंगे, वाउचर, रुक जा, अच्छा अच्छा ये डेबिट वाउचर, बेटा 100 रुपए दे दे। समझ गए वाउचर क्या है? एक एविडेंस है। क्लियर? आगे बढ़े। तो फॉर्मेटिंग इसके कैसे बनती है, कंपनी का नाम यहाँ लिखा होगा बीच में, लेफ्ट साइड को लिखा होगा वाउचर नंबर, राइट साइड को लिखी होगी डेट, और उसके नीचे लिखा होगा अमाउंट, फिर एक डब्बा बनेगा। क्रेडिट वाउचर में पैसे ले रहे हैं कि दे रहे हैं? पैसे ले रहे हैं, तो जब पैसे मिलते हैं यहां पर तुम क्रेडिट लिखोगे, ये डैश बना रहेगा, यहां भी डैश बना रहेगा, यहां पर टोटल हो जाएगा, यहाँ पर एसडी अकाउंटेंट के साइन होंगे, यहाँ पर मैनेजर जो होगा उसके साइन होंगे। ये फॉर्मेट, यहाँ पर टोटल लिख लेना। टोटल, ये एज सिग्नेचर ऑफ मैनेजर, सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट। एसडी इसलिए लिखा है, एसडी का मतलब साइंड बाय मैनेजर, वहां पर साइंड बाय अकाउंटेंट। ये अब बनाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि कंपनी में पहले से बने बनाए। समझ आई बात? क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत? तो होगा क्या, क्वेश्चन में लिखा रहेगा अमाउंट रिसीव फ्रॉम जोमेटो, तूने कहां पैसे जाके जमा करवाए? ऑफिस में। तो वहां पर तूने क्यों जमा करवाए पैसे? एक मिनट, तूने पैसे जमा क्यों करवाए, क्यों देने थे? क्योंकि सामान बेचा था ना। तो यहाँ क्या लिख दोगे, सेल, मैनेजर ने सेल अकाउंट लिख दिया, सामान बिक गया, यहाँ पर लिखे 100 रुपए, 100 रुपए, अकाउंटेंट ने साइन करे, साथ में तेरे से साइन करवा लेगा, कर जा। आई बात समझ? क्लियर? ऐसी क्या बनता है, डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर समझ आ गया? ठीक है। अब कॉपी खोल, अभी रख रही है लड़की, आगे बढ़े। सर ये नेक्स्ट, लिखना है? ये बनाना था, करे लिखना है। तो देखो बुक में तुम्हारे बना हुआ है, देखो ध्यान से, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ क्रेडिट वाउचर। वाउचर का फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेटिंग है। तेरे बुक में होगा ही नहीं, दिखाइए एक मिनट, चेक करना पड़ेगा डीके गोयल में है कि नहीं है, क्योंकि डीके गोयल भी इस चैप्टर को फालतू मानता है। फिर भी अगर होना तो चाहिए थोड़ा बहुत भी। यही करवा रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेना है ले सकता, कोई दिक्कत नहीं है। देख बेटा, ये डेबिट वाउचर है, ये क्रेडिट वाउचर, फॉर्मेट दोनों का कॉपी पेस्ट है, बस फर्क क्या पड़ता है देखो बता देता हूँ। डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट सेम होता है, बस यहाँ पर ना एक अलग से बॉक्स बन जाता है डेबिट वाउचर, और यहाँ लिखा होता है रिसीव समथिंग स्टैंप। टिकट देखी तुमने कभी? छोटी छोटी टिकटें आती है पोस्ट ऑफिस में, इसको लोग हल्का सा गम लगाते हैं, थूक लगा के चिपकाते, चिपक जाती है, बहुत छोटी सी होती है, 50 पैसे 1 रुपए की मिलती है। तो रेवेन्यू स्टैंप कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, रेवेन्यू स्टैंप। तो यहाँ पर रेवेन्यू स्टैंप लगा सकते हैं, तो उस टाइम पर ये क्या बन जाता है,
डेबिट वाउचर बन जाता है। क्रेडिट की जगह क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा। तो क्रेडिट वाउचर में क्रेडिट की जगह क्रेडिट, डेबिट वाउचर में डेबिट की जगह डेबिट। और डेबिट वाउचर कब देंगे हम, जब पैसा देंगे। तो जब ये जोमेटो वाला बंदा आया तो मैंने इसको क्या दिया, इसको दिए पैसे और अपने पास प्रूफ के लिए डेबिट वाउचर। ठीक है, समझ आ गई। ये मुझे फीस देना है तो मैंने क्या किया, फीस ले ली। अब फंडा समझना, इससे फीस ली, ठीक है, इसको क्या दिया, क्रेडिट नोट। रिसीट नहीं, इसको दिया ये रिसीट, इसको दिया रिसीट और अपने प्रूफ के लिए क्या रखा, क्रेडिट वाउचर। सिया समझी बात, नहीं समझी? यस सर। अरे ऑब्वियस सी बात है यार, तब सेल्स की जगह परचेज हो जाएगा ना, डेबिट आएगा तो। चलो देखो समझता हूँ, एक और बार समझाता हूँ, लास्ट पॉइंट फिर छुट्टी। समझो एक्चुअली क्या होता है, इसका ना प्रोसेस बहुत लंबा है। प्रोसेस समझो, लंबा मतलब कैसे, एक है अकाउंटेंट, एक है रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, एक है बॉस। बोनस लिख रहा हूं देखिए, रुक जाए। ये कौन है, बॉस, ठीक है। अब फीस इसको देगा कि इसको देगा, रिसेप्शनिस्ट को देगा। काफी जगह फीस ये भी लोग भी लेते हैं, काफी जगह फीस वो भी लेते हैं अकाउंटेंट। तूने फीस इसको दी, इसने दिन भर में 50,000 फीस कलेक्ट करी और सब बच्चों को क्या दे दिया, रिसीट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ये पैसे लेके किसके पास जाएगी, अकाउंटेंट के पास। अकाउंटेंट के पास पैसे मिले, अकाउंटेंट के पास पैसे मिल गए, इसके पास कोई प्रूफ, ये तो सिर्फ पैसे देके आ जाएगी छुट्टी। इसके पास कोई प्रूफ कि पैसा क्यों आया, वो भी पैसा लेके छुट्टी। इसके पास फ्री प्रूफ रहेगा जिसको बोलेंगे रिसीट, रिसीट की फोटोकॉपी रहेगी। अकाउंटेंट क्या करेगा, यहां इसको क्या देगा, एक क्रेडिट वाउचर, इसको नहीं देगा, लिखेगा और यहां लिखेगा अमाउंट रिसीव फ्रॉम, जो भी है जितने रुपए किस लिए मिले वो लिख देगा और यहां साइन करवा लेगा। क्लियर? पैसे से लेगा उसको भगा देगा। इसके पास क्या रह गया, वाउचर, क्रेडिट वाउचर रह गया। ये वाउचर लेगा, ये आ गया एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या मांगने आएंगे इसके पास, सैलरी, ठीक है। पानी वाला क्या मांगने आएगा इसके पास, पैसे। बिजली वाला क्या मांगने आएगा इसके पास, सब पैसे मांगने आएगा ना। तो ये इससे क्या साइन करवाएगा, डेबिट वाउचर। इससे क्या साइन करवाएगा, डेबिट वाउचर। इससे क्या साइन करवाएगा, डेबिट वाउचर, क्योंकि तीनों को पैसे दिए हैं। अब रात हो गई, 8 बज गया, घर जाना है उसको, तब वो क्या करेगा, पैसे गिनेगा नहीं, पहले पहले वो वाउचर देखेगा। उसने कहा अच्छा क्रेडिट वाउचर 50,000 फीस मिली, डेबिट वाउचर एम्प्लॉय को 10 दिए, बिजली का बिल इतना दिया, ये दिया वो दिया, प्लस माइनस कर देखेगा भाई मेरे पास पैसे बचने चाहिए 30,000। अब वो पैसे गिनेगा फटाफट, 30,000 से कम होंगे तो उसकी वाट लग जाएगी, गया कहाँ पैसा। अब सोच, उसने 1 प्लेट मोमोज खाए थे, वाउचर बनाना भूल गया और अपने जेब की बदले वहीं से पैसा निकाल के दे दिया। जोमेटो वाला आया ना, उसने जो पैसे थे वो देने थे अपनी जेब से, जल्दबाजी में उसने उसी गल्ले से पैसे निकाले मालिक के और दे दिए। टेंशन होगी ना बंदे को, भाई यार पैसा गया कहाँ, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, अपनी जेब से देना पड़ेगा ना पैसा, इसीलिए वाउचर बनते हैं। अब जब हो गया हिसाब, सारे वाउचर को इकट्ठा करेगा, पैसे इकट्ठे करेगा, किसके पास जाएगा, बॉस के पास। बॉस को पहले देगा पैसा, वाउचर नहीं, पहले बॉस लेगा पैसा, पैसा गिनेगा फिर देगा वाउचर। वाउचर में देखेगा, साइन करेगा वाउचर पे और सारे वाउचर अकाउंटेंट को लौटा देगा। क्यों, कि भैया अब हिसाब किताब क्लियर है, इन वाउचर को आज के नाम पर क्लोज करो, कल नया से। फंडा समझे पूरी स्टोरी, दैट इज कॉल्ड वाउचर। ठीक है, तो चैप्टर वैसे 90% खत्म हुआ, भाई 5-10% बाकी है, 10%, तो अगली क्लास में करेंगे फिर इसको। ठीक है, सिया क्लियर है बेटा? यस सर। सर कौन सा चैप्टर है ये? ये बेटा तुम्हारा चैप्टर नंबर 8 होगा शायद, इस बुक में 7 है। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन वाउचर का नाम है इस चैप्टर का नाम। सिर्फ सिया और यश आया था चला गया, ऑनलाइन आया था चला गया, कह रहा मुझे कहीं जाना है। एक बताता हूँ, डन बेटा सिया, सिया बेटा डन। यस सर।
ठीक है बेटा, फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक ऐश करो।